अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज़ाद मीडिया न्यूज़ चैनल के साथ मैं हूं प्रोफेसर अब्दुल लतीफ़ उस्मानी। नाजरीन, आज भी लीव इनकैशमेंट के मतलब मैं कुछ गुफ्तगू करना चाहूँगा कि इससे पहले भी मैंने आपके सामने लीव इनकैशमेंट के मतलब जो अमेंडमेंट आई और उसके बाद फ़िनांस डिपार्टमेंट ने जो उसकी क्लैरिफिकेशन की, उसकी रोशनी में उसका तज्ज़िया किया था और यकीनन वो वीडियो आपको मिली होगी और आप हज़रात ने वो वीडियो ज़रूर सुनी होगी और वो यकीनन उसके अंदर आपको बहुत सी मुफीद चीज़ें मिली होंगी। आज जो वीडियो है मैं उन सरकारी मुलाजमीन के लिए ख़ास तौर पर बना रहा हूँ जो कि एक अरसा अमेंडमेंट के गुजर जाने के बाद अभी तक वो ये फ़ैसला नहीं कर सके कि उन्होंने LPR पे जाना है या नहीं जाना। इस अमेंडमेंट जो कि 1 जून 2023 को आई, उस अमेंडमेंट के बाद जो गवर्नमेंट ने सरकारी मुलाजमीन के पास जो एक ऑप्शन थी कि अगर वो LPR अवेल ना करें तो इसके बदले उन्हें लीव इनकैशमेंट जितने उनके कैलेंडर के अंदर छुट्टी मौजूद है, मैक्सिमम 365 दिन की उन्हें एक इजाफी जो तनख्वाहें हैं वो अदा की जाएंगी। लेकिन अमेंडमेंट के बाद ये ऑप्शन ख़त्म कर दी गई। अब सरकारी मुलाजिम के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो अगर LPR अवेल नहीं करता तो उसके बदले में लीव इनकैशमेंट वो क्लेम कर सकता है, बल्कि ये अब गवर्नमेंट का इख्तियार है। सरकारी मुलाजिम के पास सिर्फ़ एक ही इख्तियार है कि वो LPR को अवेल कर ले। और LPR जिस तरह आपको इल्म है कि उसके लिए सबसे पहले ये देखना होता है कि मुलाजिम के क्रेडिट में कितनी छुट्टियाँ अवेलेबल हैं। जितनी छुट्टियाँ अवेलेबल होंगी उसके हिसाब से मैक्सिमम 365 दिन वो LPR पे जा सकता है, यानी लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट वो ले सकता है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा छुट्टियां भी उसके क्रेडिट में मौजूद हैं तो 365 दिनों से ज़्यादा उसे LPR नहीं मिल सकती। ये इख्तियार अब गवर्नमेंट का है कि वो आपको LPR अगर आप अप्लाई करते हैं वो देती है या नहीं देती। अगर वो LPR आपको दे देती है गवर्नमेंट तो यकीनन आप LPR पे चले जाएंगे। उस दौरान आपकी जो तनख्वाह है, जो अलाउंसेस है वो आपको मिलते रहेंगे, कन्वेंस अलाउंस के अलावा बाकी अलाउंसेस उसे मिलते रहेंगे। लेकिन अगर गवर्नमेंट आपकी LPR को रिफ्यूज़ कर देती है, इनकार कर देती है, यानी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो भी इसको इनकार करने की है, तो वो अगर इनकार कर देती है, आपको रिफ्यूज़ कर देती है LPR, तो फिर उसके बदले में आपको बेसिक जो पे स्केल है उसका इनिशियल जो स्टेज है, यानी इनिशियल बेसिक पे ऑफ द स्केल जो है उसके हिसाब से 365 दिन तक आपको लीव इनकैशमेंट मिलेगी। लेकिन ये लीव इनकैशमेंट भी यकमुश्त नहीं दी जाएगी, बल्कि मंथली बेसिस पर आपको दी जाएगी। अब सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उस रूल के अंदर जिस तरह आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा कि ये हिदायत की गई है कि LPR का पीरियड शुरू होने से 3 महीने पहले जो सरकारी मुलाजम जो रिटायरमेंट पे जा रहा है, LPR का पीरियड शुरू होने से 3 महीने पहले वो अपनी अथॉरिटी को LPR के लिए अप्लाई करेगा। और अगर गवर्नमेंट की तरफ से वो LPR रिफ्यूज़ कर दी जाती है तो उसे लीव इनकैशमेंट उसके बदले में इनिशियल बेसिक पे ऑफ द स्केल मिलेगी मंथ वाइज। और अगर उसे LPR पे भेज दिया जाता है तो ज़ाहिर बात है वो घर में बैठ जाएगा और उसे जो तनख्वाह है, जो अलाउंसेस हैं वो मिलते रहेंगे। अब सबसे पहले जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि हर अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है वो LPR रिफ्यूज़ करने का इख्तियार नहीं रखती। डिस्ट्रिक्ट लेवल या इंस्टीट्यूशन लेवल या ऑफिस लेवल या डिवीजनल लेवल, किसी भी लेवल पे जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी हैं, बहुत सी अपॉइंटिंग अथॉरिटियाँ ऐसी हैं जो कि LPR रिफ्यूज़ करने का उनके पास इख्तियार नहीं है। LPR रिफ्यूज़ करने का इख्तियार बड़ा महदूद है। वो 1-2 अथॉरिटी हैं जो LPR आपकी रिफ्यूज़ कर सकती हैं। मुतलका अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है वो सिर्फ सॉलिड रीज़न के साथ आपकी LPR रिफ्यूज़ करने के लिए उस मुतलका अथॉरिटी को सिफारिश भेज सकते हैं। उनकी मर्ज़ी है कि वो सिफारिश को तस्लीम करें या ना करें। ज़्यादा चांसेस 99% यही चांसेस हैं कि आपकी LPR एक्सेप्ट ही की जाएगी, क्योंकि इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि LPR चूँकि एक मुलाजिम का हक़ है और वो इसे अवेल कर सकता है, लेकिन रिफ्यूज़ल जो है वो उसका हक़ नहीं है, ये गवर्नमेंट का हक़ है। और गवर्नमेंट की जो मुतलका अथॉरिटी है वो अगर आप रिफ्यूज़ करती है तो फिर आपको लीव इनकैशमेंट इन ल्यू ऑफ रिफ्यूज़ LPR दी जाएगी। अब आप हमने अभी जो देखना वो ये है कि वो कौन सी अथॉरिटीज़ हैं जो LPR को रिफ्यूज़ कर सकती हैं। ये आप लीव रूल्स उसका
जो रूल 18 है वो आप ज़रूर पढ़ लें। आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे कि उसका जो पहला पैरा है या सब रूल 1 है रूल 18 का, उसके अंदर ये बात लिखी है कि ऑर्डिनरीली लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट यानी LPR ऑन सुपरएनुएशन शेल नॉट बी रिफ्यूज्ड। यानी सुपरएनुएशन पर जो LPR है वो आम तौर पर रिफ्यूज़ नहीं की जा सकती, उसे रिफ्यूज़ नहीं किया जाता। लेकिन इसे रिफ्यूज़ किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए अथॉरिटी अलग है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी नहीं है कि कोई इंस्टीट्यूशन लेवल पे आप समझ लें उसकी अथॉरिटी, जिस तरह क्लास 4 के मुलाजमीन हैं, चौकीदार, बेलदार वगैरह वगैरह, या आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे समझ लें जो ग्रेड 16 या ग्रेड 9 के जो अपॉइंटिंग अथॉरिटीज़ होती हैं, इनके इख्तियार में नहीं है कि वो आपकी LPR को रिफ्यूज़ कर दें। उसके लिए अलग से ये रूल 18 का सब रूल 2 है वो आप पढ़ें। ऑल ऑर्डर्स रिफ्यूजिंग लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट टू ए सिविल सर्वेंट एंड रिकॉलिंग ए सिविल सर्वेंट फ्राम लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट। रिकॉलिंग यानी कि किसी की LPR सेंक्शन हो गया है, इदारा चाहता है कि उसे कैंसिल कर दिया जाए या उसे वापस बुला लिया जाए, तो इसका इख्तियार कहते हैं शैल बी पास्ड ओनली बाय द अथॉरिटीज़ स्पेसिफाइड बिलो। जो मंदरजा झैल अथॉरिटीज़ हैं ये काम कर सकती हैं कि किसी की LPR को रिफ्यूज़ कर दें या उसकी जो LPR है वो गया हुआ है, सेंक्शन हुई है, उसे वापस बुला लें। पहली अथॉरिटी जो है फॉर सिविल सर्वेंट्स ऑफ ग्रेड 17 एंड अबव, उसके लिए जो अथॉरिटी है 17 एंड अबव के लिए वो चीफ सेक्रेटरी पर्सनली, यहाँ पर्सनली का लफ्ज़ है कि वो पर्सनली चीफ सेक्रेटरी इसका ऑथराइज है, यानी मुतल्लिका सेक्रेटरी किसी डिपार्टमेंट का यानी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी किसी डिपार्टमेंट का, उसके पास भी इसका इख्तियार नहीं है ग्रेड 17 एंड अबव के लिए। अब है दूसरी कैटेगरी फॉर सिविल सर्वेंट्स ऑफ ग्रेड 16 एंड बिलो, ग्रेड 16 और उससे जितने मुलाजमीन नीचे हैं, वो ग्रेड 1 है, 2 है, 5 है, 10 है, इन सब के लिए जो अथॉरिटी है LPR को रिफ्यूज़ करने की, वो सेक्रेटरी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट यानी मुतल्लिका डिपार्टमेंट का जो सेक्रेटरी है, कंसर्न जो उसका मुतल्लिका है, वो पर्सनली है कि सेक्रेटरी के पास इख्तियार है ग्रेड 16 तक, और इससे ऊपर जो इख्तियार है वो चीफ सेक्रेटरी के पास है। दूसरी कोई अपॉइंटिंग अथॉरिटी आपकी LPR को रिजेक्ट या रिफ्यूज़ नहीं कर सकती। इसलिए ये ज़हन से निकाल देंगे कि आप किसी अथॉरिटी से रिफ्यूज़ल लेटर लेकर आप ये बाद में क्लेम कर लेंगे कि हम लीव इनकैशमेंट हमें दी जाए। और जो ये अथॉरिटीज़ हैं, अगर वो किसी सरकारी मुलाजम की LPR को रिजेक्ट करवाना चाहते हैं तो उन्हें सॉलिड रीज़न्स देनी होंगी, डिटेल रिपोर्ट देनी होगी। यकीनन कोई अथॉरिटी इसको पसंद नहीं करेगी और ना ही मुनासिब समझेगी कि किसी के लिए वो खामखा एक डिटेल रीज़न तलाश करते रहें और हायर अथॉरिटी को वो इस बात पे मजबूर करें कि वो लीव इनकैशमेंट के लिए उसकी जो LPR है उसे रिफ्यूज़ कर दिया जाए। इसलिए ये चांस बहुत कम है कि LPR रिफ्यूज़ हो जाएगी। अगर आपने अप्लाई किया, आप यकीनन आपने LPR पे जाना है। और इसके अलावा इसका रूल 3 जो है वो भी आप देख लें कि द अथॉरिटीज़ स्पेसिफाइड इन सब रूल 2, यानी ऊपर जो सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी जो हैं, जो सब रूल 2 में अथोराइज़ किए गए हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं, shall not delegate these powers to any other authorities। ये अपनी अथॉरिटीज़ को किसी दूसरी अथॉरिटी के पास या किसी दूसरी अथॉरिटी को अपनी पावर्स डेलीगेट भी नहीं कर सकते। यानी चीफ सेक्रेटरी अपनी पावर्स सेक्रेटरी को डेलीगेट नहीं कर सकता। इस तरह सेक्रेटरी जो है वो अपनी पावर्स किसी अटैच डिपार्टमेंट या किसी सबॉर्डिनेट डिपार्टमेंट को अपनी पावर्स डेलीगेट नहीं कर सकता। ये सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी ने पर्सनली ही ये पावर्स यूज़ करनी है। तो इसलिए ये बात जहन में रहे कि आपने अगर अप्लाई करना है तो आपकी LPR सेंक्शन हो जाएगी। लेकिन अब देखना ये है कि आपको, अगर आप LPR अप्लाई नहीं करते तो लीव इनकैशमेंट तो आपको नहीं मिलेगी। अब वाहिद जो चीज़ आपके बेनिफिट में है या जो अवेल कर सकते हैं वो सिर्फ LPR है, और LPR भी यकीनन आपके अकाउंट में जितनी छुट्टी होगी उसके मुताबिक अवेल करेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि 365 दिनों की आपको LPR मिले। अगर आपके क्रेडिट में 200 छुट्टियां हैं, आपको 200 दिन की LPR मिलेगी। और इसके लिए सबसे पहले आपको, अगर आप LPR पे जाना चाहते हैं तो अपने मुतल्लिका अकाउंट ऑफिस से आपका जो लीव टाइटल है वहाँ से लीव टाइटल ज़रूर लेंगे LPR के लिए। और LPR का लीव टाइटल लेने के बाद अपना लीव, अगर ग्रेड 17 एंड अबव के गेस्टेड लोग हैं, और इसी तरह अगर लोअर फार्मेशन में मुलाजमीन हैं यकीनन,
उनकी चूँकि आमतौर पर जो लीव टाइटल होता है उनकी सर्विस बुक के ऊपर होता है, तो वो सर्विस बुक के मुताबिक मुतलका जो उसके ऑफिसर्स हैं या कंट्रोलिंग ऑफिस जो भी है, वो उसकी रोशनी में उनका केस बनाकर भेजेंगे कि इसे इतनी छुट्टियाँ LPR की ऑथोराइज हैं, इसके क्रेडिट में मौजूद हैं, तो इतने दिन की उसकी LPR सेंक्शन की जाए। और अगर उसकी छुट्टियाँ 365 दिन से ज़्यादा भी हैं तो उसे 365 दिन से ज़्यादा की LPR नहीं मिल सकती, और अगर कम है तो 365 दिन की नहीं मिलेगी बल्कि कम ही मिलेगी। अगर 200 दिन की हैं या 100 दिन है उसके क्रेडिट में मौजूद है तो 100 दिन की ही उसे LPR मिलेगी। अब आप फैसला आपने करना है कि आपने LPR पे जाना है या नहीं जाना। बहरहाल लीव इनकैशमेंट आपको मिलना मुश्किल है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो भी मेरी लीव इनकैशमेंट के मुतल्लिक़ ही होगी। जो अमेंडमेंट हुई है वो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। शुक्रिया।